मेरे सम्मानित देशवासियों, मैं एएस नोमानी सामाजिक संगठन बुंदेलखंड इंसाफ सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे सम्मानित देशवासियों, अभी रात का लगभग 11:30 बज रहा है। मैं बिस्तर पे था तो अचानक मेरी निगाह से एक खबर आई। फेसबुक में मैं एक खबर देख रहा था कि हरियाणा के एक दलित आईपीएस, जिसकी पत्नी भी इस देश के एक आईएएस अफसर है, सीनियर आईएएस अफसर हैं, जिनका भाई मौजूदा विधायक भी हैं, इसके बावजूद भी आज 7 दिनों से उस दलित आईपीएस का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। उनका शव अभी तक यूं ही पड़ा हुआ है। अभी तक न तो उसका पोस्टमार्टम हो पाया और न ही उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। बहुत ही अफसोस की बात यह है कि इस देश में बहुत सारे ऐसे दलित समाज के, एससी समाज के पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे ऐसे मौजूदा दलित समाज के मिनिस्टर्स भी हैं सरकार में, फिर भी उन्हें इंसाफ नहीं दिलाया जा रहा। ये एक बड़ा सवाल है कि जब एक दलित आईपीएस की पत्नी, जो खुद आईएएस है, जब उन्हें नहीं इंसाफ मिल पा रहा है, तो जो इस देश के आम नागरिक हैं, जो आम लोग हैं, आखिर उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। देश के प्रधानमंत्री जी, आखिर हमारा देश किस ओर जा रहा है? इसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को तत्काल चाहिए कि दलित आईपीएस पूरन कुमार जी की मौत का जो भी जिम्मेदार है या जो भी दोषी है, चाहे जितनी पहुंच वाला हो, चाहे जिस पोस्ट पे, बड़ी से बड़ी पोस्ट पे बैठा हो, उससे तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उससे तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और जो आज 7 दिनों से उनकी मिट्टी, उनका शव पड़ा हुआ है, जिनका अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, देश के प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि तत्काल उनका पोस्टमार्टम कराते हुए उनका अंतिम संस्कार किया जाए। और इस बड़े मुद्दे को लेकर के मैं देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं, और देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि तत्काल इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले और तत्काल उनका पोस्टमार्टम कराकर उसे तत्काल उनके शव का अंतिम संस्कार किया जाए। यही मैं आज रात की तन्हाइयों में देश की सरकार से, देश के राष्ट्रपति महोदय जी से और देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मांग करना चाहता हूँ।